सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ में 42वें नंबर के श्लोक से अपन को चर्चा शुरू करना है। पिछले श्लोक में आत्म भ्रांति ही दुख का कारण है और जो जीव ऐसी आत्म भ्रांति से सहित है वो भले ही कितना ही दुर्धर तप क्यों ना करे, लेकिन उस दुर्धर तप के करने के बावजूद भी वह सिद्धि की प्राप्ति नहीं करता, यानी दुखों से निवृत्त नहीं होता, निर्वाण की प्राप्ति नहीं करता है। ये चर्चा आई थी और इसी चर्चा के आखिर में जब हम विशेषार्थ पढ़ रहे थे तो एकदम अंत में विशेषार्थ के प्रवचन सार ग्रंथ की 116वें नंबर की गाथा को याद किया कि अज्ञानी जीव की क्रिया संसार के लिए सफल है और मोक्ष के लिए निष्फल है, तथा ज्ञानी की जो धर्म क्रिया वह संसार के लिए निष्फल है और मोक्ष के लिए सफल है। ये वाली अपन ने गाथा की टीका देखी थी, वो अपन मूल ग्रंथ से उस गाथा को देखते हैं, 116वें नंबर की गाथा, क्योंकि वो गाथा का भाव और टीका का भाव बहुत ही रोचक और बहुत ही जरूरी है हम और आपके लिए। देखिए मैं इसमें निकालता हूं 116 नंबर की गाथा। इससे क्या होता है कि विशेषार्थ वगैरह पढ़ते हैं तो दूसरे ग्रंथों का भी रिवीजन हो जाता है। देखो पहले मैं मूल गाथा पढ़ के बताता हूं। एसोत्तीर्णथि कोई णलथि क्रिया सहावणिवत्ता क्रिया हिणथि अफला धम्मो यदि निफलो परमो। इसका पद्यानुवाद ऐसा है, पर्याय शाश्वत नहीं परंतु है विभाव स्वभाव तो है अफल परम धर्म परंतु क्रिया अफल नहीं कही, है ना। और फिर जो ये बात लिखी है वो मूल टीका के आधार से ऐसा लिखा है, यदि परम धर्म अफल है तो राग द्वेषमय क्रिया अवश्य अफल नहीं है। तात्पर्य यह है कि बीत राग भाव रूप क्रिया तो मनुष्यादि पर्याय रूप फल उत्पन्न करती नहीं है, पर राग द्वेष रूप क्रिया तो मनुष्यादि रूप फल उत्पन्न करती ही है। अब मैं थोड़ी सी टीका लंबी है लेकिन इसको अपन शुरुआत का पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो मूल गाथा में क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे अपन ने पढ़ा ना, अज्ञानी जीव की क्रिया संसार के लिए सफल है, यहाँ तो वो सक्सेस हो जाएगा, जो भी सफलता के पैमाने हैं उन्हें वो प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसकी इन सब क्रियाओं से क्या होगा, मोक्ष के लिए वो निष्फल है ना। यहां से वो कितना ही सक्सेस हो जाए लेकिन मोक्ष मार्ग में तो वो निष्फल ही होने वाला है, धर्म में तो निष्फल ही होगा। तथा ज्ञानी की जो धर्म क्रिया है वह संसार के लिए निष्फल है और मोक्ष के लिए सफल है। अब संसार में तो उसको कुछ अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगे लेकिन मोक्ष मार्ग में तो वो सफल हो जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखते हैं, इस लोक में अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव में जिसके प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। किसका निरंतर परिवर्तन हो रहा है? पुद्गल की उपाधियों का, कर्मों का। निरंतर नए नए कर्म आ रहे हैं, नए नए तरह से हमारी उपाधियां चेंज होती रहती हैं। एक जीवन में ही हम कितनी उपाधियों को धारण कर लेते हैं। पहले हम पुत्र कहलाते हैं,
फिर हमें कोई पिता कहने वाला आ जाता है तो हमें पितृत्व का जो भार है वो भारी लगने लगता है, और पुत्रत्व का जो दायित्व है वो छोटा लगने लगता है। जब वो पुत्रत्व का दायित्व छोटा लगता है तो अक्सर लोग माता पिता की उपेक्षा करने लगते हैं और पुत्र के प्रति ज्यादा समर्पित हो जाते हैं, है ना। मतलब पुत्र बनने से पहले पति का भार, फिर पति का भार भी चला गया तो फिर पिता का भार, है ना। फिर एक समय और आता है जब आपके नाती पोते हो जाते हैं तो आपको अपने उनका दायित्व ज्यादा बड़ा लगने लगता है, उनके प्रति प्रीति ज्यादा हो जाती है। एक जीवन में अपन ने कितनी उपाधियां बदल ली है? कभी हम पहले विद्यार्थी थे तो हमें विद्यार्थी पने के दायित्व बड़े लगते थे, बाद में हम एम्प्लॉय हो गए, है ना, या व्यवसायी हो गए तो हमें वो व्यवसाय के दायित्व ज्यादा बड़े लगने लगे, और फिर लगने लगा वो विद्यार्थी पने की जो चिंताएं थी वो तो बेफिजूल थी। एक जीवन में हमने अपने कितने दायित्व बदल लिए, अपनी जिम्मेदारियां बदल ली, है ना। एक उम्र होती है कि जब माता पिता जब ज्यादा छोटे बच्चे रहते हैं तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, फिर एक उम्र में दोस्त बहुत अच्छे लगने लगते हैं। अब देखो ना आप, और फिर एक उम्र ऐसी आती है कि दोस्तों से मिलने की कोई परवाह नहीं रहती। पहले वो दोस्तों से मिलने के लिए भागे भागे चले जाते थे, वो जहां बुलाते थे। फिर हमें ऐसा चाहे वो किसी भी चीज में, रोजगार में, दुकान में, व्यवसाय में, है ना, बाल बच्चों में, इसमें इतना मशगूल हो जाता है कि दोस्त बुलाते रह जाते हैं तो उनके लिए समय नहीं निकालता है। पहले एक एक का बर्थडे याद कर करके विश करता था, बाद में अब याद नहीं रहता। आप अपने जीवन की फेज देख रहे हो ना, किस तरह से चीजें बदलती हैं, हमारी जरूरतों के पैमाने कैसे बदलते रहते हैं। इस बात को वो क्या कहते हैं यहाँ पर, आचार्य अमृत चंद्राचार्य एक लाइन में लिखते हैं कि ये जो पुद्गल की उपाधि है ना, ये इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। ऐसे संसारी जीव की राग द्वेष रूप क्रिया वस्तुतः कैसी है? जो हमारा राग द्वेष है वो कैसा है? जब क्रिया बदल रही है तो ये राग द्वेष भी कैसा हो रहा है? वो राग द्वेष के कारण ही तो बदल रही है। हमारी जरूरतें बदलती जा रही हैं तो उस हिसाब से वो क्रिया भी बदलती देखी जाती है। द्वेष क्रिया वस्तुतः स्वभाव, यानी विभाव स्वभाव निष्पन्न ही है। हमारा सारा राग, हमारा सारा द्वेष और उन राग द्वेष से उत्प्रेरित होने वाली क्रियाएं वो सब कैसी हैं? वे स्वभाव से विरुद्ध हैं। इसलिए उसके मनुष्यादि पर्यायों में से कोई भी पर्याय यही है ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है। यहां तो देखो आचार्य हमारे पूरे संसार की पर्यायों को ले रहे हैं और हमें हमारी एक संसार की एक पर्याय की एक अवस्था ही बड़ी परमानेंट लगती है। अभी हम और आप में से भी कई लोगों को लगता है कि हमारा काम क्या है? मेरा काम है कि रोज मैं 9:15 से 10 आपको सुनाता रहूं और आपका काम है 9:15 से 10 सुनते रहें। तो ये टंकोत्कीर्ण क्रिया है क्या? ये टंकोत्कीर्ण है। आप लिख के दे सकते हो कि ये चीज चलती रहेगी ऐसी की ऐसी है? नहीं चले। टोडरमल जी ने लिखे 3 पॉइंट, इन संयोगों का सदुपयोग करने की प्रेरणा देने वाले 3 पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट उन्होंने लिखा कि भाई ये संयोग सदा नहीं रहेंगे। क्या है पहला पॉइंट? ये संयोग सदा नहीं रहेंगे। यदि संयोग रह भी गए तो ऐसे परिणाम तेरे सदा नहीं रहेंगे। यहां आने के चलो अरे ऐसे अपनी चर्चा चलती रहे, लेकिन आपके परिणाम रहेंगे क्या? ऐसे आप गारंटी दे सकते हो लिख के कि कल भी मेरे परिणाम रहेंगे जो मैं यहाँ आ जाऊं, परसों भी रहेंगे कि मैं मंदिर चला जाऊं, स्वाध्याय सुन लूं, रहेंगे? नहीं रहेंगे। और तीसरी चीज उन्होंने लिखी, यदि संयोग भी रहे और परिणाम भी रहे तो कहते हैं ये पर्याय सदा नहीं रहेगी। अब क्या कर लोगे? आपके संयोग भी थे, परिणाम भी थे, लेकिन आपने उन तीनों, अब ये 3 चीजें हैं, इसलिए टोडरमल जी वहां कहते हैं कि इसलिए ये जो संयोग है, ऐसे जो परिणाम है, ऐसी जो पर्याय की अभी स्थिति है, इसका सदुपयोग कर लो। और यदि उसका सदुपयोग करोगे तो वो कार्यकारी है, नहीं तो आप कैसे जुटा सकते हो चीजों को? कैसे आप इकट्ठा बनाकर रख सकते हो? मैं तो जब भी कभी वो होता है ना, लोग दिवंगत हो जाते हैं और उनका तीसरा होता है या 13वीं होती है या श्रद्धांजलि सभाएं होती हैं, तो मैं वहां एक बात अक्सर कहता हूं। अभी अपने मानकचंद जी साहब का जब तीसरा रखा था, है ना, उसमें भी मैंने एक बात वहां कही थी कि देखो ये जो प्रसंग है ना, जो चीजें दुनिया के लिए अपशगुन मानी जाती हैं वो मोक्ष मार्गी के लिए शगुन होती हैं।
और जो चीजें मोक्ष मार्गी के लिए अपशगुन है वो दुनिया के लिए शगुन होती हैं। तो ये मृत्यु आदि के प्रसंग होते हैं। ये सब कौन से प्रसंग हैं? ये वो प्रसंग हैं जो जो आत्मार्थी मोक्ष मार्गी है उसके लिए शगुन है। ये वैराग्य के प्रसंग है ना, ये अपशगुन नहीं है। किसी की मृत्यु देख ली, किसी का मौत देख लिया, अभी लोक में होता है, अरे ये मौत की गंदी गंदी बातें मत करो, अभी लोगों के सामने बोल दो ना, है ना। वहां भी मैंने कहा था कि यदि किसी की बारात निकल रही हो और आप पहले कहो कि देखो बारात निकलने से पहले अपन थोड़ी अच्छी बात करते हैं, और क्या अच्छी बात करते हैं कि आप पहले उसका माइक लो और माइक लेके बोलो राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, और मरना सबको एक दिन। किसी का बर्थडे हो आप ये गा सकते हो राजा राणा छत्रपति। हमने चीजों को लेवलाइज कर दिया है, मतलब उनका लेवल चिपका दिया है कि ये राजा राणा छत्रपति तो तभी गाना है जब कोई मरे, है ना। उसके अलावा तो याद नहीं आ जाना चाहिए। जब अपन भोगों में प्रवर्त रहे हो तब तो याद मत कर लेना राजा राणा छत्रपति को। अनित्य भावना याद नहीं आना चाहिए। अभी अनित्य भावना क्या है? ये मोक्ष मार्गी के लिए शगुन है, लेकिन संसार मार्गियों के लिए वो क्या है? ये अपशगुन बन गई है। और संसार मार्गी बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना। अब ये मोक्ष मार्गी के लिए अपशगुन है। श्रीमद राजचंद्र जी लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी घर बढ़ गया क्या बोलिए, है ना। और परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर तौलिए। अभी अपन दूधो नहाओ पूतो फलो, यानी क्या? दूधो नहाओ यानी बहुत धन संपत्ति पैसा बढ़े, और पूतो फलो मतलब खूब बाल बच्चे हों, 2 हों 4 हों 6 हों 8 हों, पूरा भरा पूरा परिवार रहे, यही पूतो फलो होता है। तो इससे लगता है लोग बाग बुजुर्गों को उन्हें देख देख के सांसें मिलती रहती हैं, है ना। अपने कितने पोते हैं कितने पोतियां हैं, एक बड़ा सा कमरे के अंदर हॉल में लोगों के क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में ही एकदम बाहर लगा रहेगा फोटो, अच्छा बड़ा 36x48 का, है ना। और उसमें क्या दिखेगा? पूरा ये 3 बेटियां, उन 3 बेटियों का इतना संसार, तो 3 बेटे 3 बेटों का इतना संसार, और बीच में दादा दादी बैठे हुए हैं और अपने पूरे संसार को निहार रहे हैं। और बार बार उसको देख देख के एकदम देखो कितनी बड़ी उपलब्धियां हमने अर्जित की अपने जीवन काल में, है ना। देखो कितना ये पूरा संसार खड़ा हो गया। इसे देख देख के ये अपना अचीवमेंट्स मानकर चलते हैं। मैं तो गंदा उदाहरण है, मुझे देना नहीं चाहिए। यदि ये बाल बच्चे बढ़ा देने से ही यदि जीवन की उपलब्धियां तय हो जाती तो फिर तो बहुत सारे क्या कहते हैं पादप कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं, छोटे छोटे से अमीबा ऐसा होता है जो अकेला अमीबा यदि बिखर जाए ना, टुकड़ों टुकड़ों में हो जाए, तो अपने जैसे कई जीवों को खड़ा कर देता है। और चलो अमीबा को छोड़ दो, संगी पंचेंद्रियों में ही आ जाओ, है। तो अभी ये देख लो कि कुत्ता कुतिया के कितने बच्चे हो जाते हैं, है ना। पिग वगैरह के, सूकर वगैरह के कितने बाल बच्चे हो जाते हैं। यदि यही उपलब्धियों के पैमाने होते, लेकिन हम क्या कहते हैं कि नहीं, उनका जीवन तो कोई उपलब्धियों रहते हैं, हमारा विशेष है ना, क्योंकि हमारे ये बच्चों ने कुछ विशेष अचीव किया है। क्या अचीव किया है इन्होंने? एक एयरफोर्स में है, एक जो है वो इन्फोसिस में है, एक TCS में है, एक फलानी जगह है। अब वो थोड़ी रहते हैं, वो जानवरों के बच्चे थोड़ी ऐसे रहेंगे। लेकिन मूल भावना यदि आप भीतर में जाकर विचार करो ना तो ऐसी ही रहेगी। उसे श्रीमद राजचंद्र जी कह रहे हैं वृद्धि नय पर तौलिए। वृद्धि नय पर तौलिए मतलब क्या होता है? वाकई में कुछ बढ़ गया है क्या? तुम्हारे भीतर क्या बढ़ गया है? एक कल्पना लोक में आप अपना बड़ा हुआ महसूस कर रहे हो कि मेरा कुछ बढ़ गया है, कल्पना लोक में कर रहे हो। अब वो क्या है कि ये दुनिया का स्वरूप ऐसा बन पड़ा है आज के समय में कि हमको वर्चुअल ही रियल लगता है। चीजें वर्चुअल विश्व में, हम वर्चुअल वर्ल्ड में इतने घिरे हुए हैं कि वो ही रियल लगता है। आजा आप देखो, महसूस करके देखो, आपको अपने रियल फ्रेंड्स से ज्यादा आपको फेसबुक फ्रेंड्स की महिमा रहती है। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं, यूट्यूब के फॉलोअर सब्सक्राइबर कितने हैं, इस चीज को हम वैल्यू दे रहे हैं, है ना। ये हो रहा है, सभी जगह हो रहा है प्राय। आजकल लोगों को इस बात से महत्व नहीं है कि हम प्रत्यक्ष कितने लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरे बोले हुए को, मेरे फोटोज को, मेरे वीडियोस को कितने लोग लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस चीज को महत्व देते हैं। अब ये लाइक सब्सक्राइब का जो बढ़ना है, ये एक्चुअल में क्या है? ये कल्पना लोक की तो वृद्धि है, लेकिन ऐसा कल्पना लोक की वृद्धि सिर्फ वही नहीं है। ये कल्पना लोक की वृद्धि ही
हम जो मन में ये मानकर बैठे हैं ना, ये जो पूरा भरा पूरा संसार खड़ा किया, ये क्या है? ये मेरे ही है। ये तो दूधो नहाओ पूतो फलो लोक में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मोक्ष मार्गी के लिए क्या हो गया? ये अपशगुन हो गया। यही बात यहां पर कह रहे हैं कि जो क्रिया आपको संसार में सफल बनाएगी, अब वो संसार में सफल बनाने वाली क्रिया वास्तव में निष्फल बनाने वाली है, उसे यहां पर कह रहे हैं। उसके लिए क्या कहा कि ये मनुष्यादि पर्यायों में से कोई भी पर्याय यही है, ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है। मतलब आप लिख के दे सकते हो कि आप हमेशा मनुष्य रहोगे। यहां तो आचार्य पूरी संसार की पर्यायों के लिए अनित्यता बता रहे हैं कि मनुष्य, त्रियंच, नारकी, देव, ये सब पर्यायों में टंकोत्कीर्णपना नहीं है। हम लोगों को अपने जीवन के छोटे छोटे से हिस्से ही टंकोत्कीर्ण जैसे लगते हैं, छोटे छोटे से हिस्से। किसी को 2 साल के लिए मंदिर का अध्यक्ष बनाया, उसे लगता है कि मैं टंकोत्कीर्ण हो गया हूं। ये 2 साल के लिए हो लिखा ही है। नरेंद्र मोदी को ये लगने लगे कि वो प्रधानमंत्री बने में टंकोत्कीर्ण है तो लिख के दे सकता है। वीपी सिंह थे, एक दौर में ऐसे ही प्रभाव था नरेंद्र मोदी जैसा वीपी सिंह का। अरे शिवराज सिंह चौहान 18 साल से जब राज कर रहे थे तो उन्हें तो लगने लगा होगा ना कि अब मैं तो टंकोत्कीर्ण हो गया मुख्यमंत्री पद पे। मैं इन लोगों के उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये हाईलाइटेड पर्सनैलिटी हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी से हिस्से हमको अपने जीवन में भी टंकोत्कीर्ण जैसे लगते हैं, छोटे छोटे से हिस्से। एक मेरा एग्जाम का रिजल्ट आता है और मैं ऐसा प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त हो जाता हूं, जैसे ये जो प्रसन्न चित्तता है ना, ये मेरे लिए टंकोत्कीर्ण हो गई है, क्योंकि मैं रिएक्ट ऐसा ही करता हूं। मेरी थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाती है तो मैं ऐसा चीयर करता हूं, है ना, कुडोस, चीयर्स, ब्रावो, है ना, ये सब जो नाम देते हैं लोग बाग, तो वो व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि जैसे ये टंकोत्कीर्ण हो गई है। जबकि आप पाओगे कि आज आपका जो 20, 25, 50 हजार रुपए की तनख्वाह बढ़ाई गई है, वो एक्चुअल में आपको कुछ दिनों बाद खास नहीं लगेगी। व्यवसाय करते हुए थोड़ा सा हम कपट करते हैं, है ना, और कपट करके क्या करते हैं कि 500 की चीज 1500 में बेच दी, तो 1500 में बेचने के बाद जो आनंद आता है ना, वो आनंद हमें ऐसा लगता है ये टंकोत्कीर्ण हो गया है, क्योंकि हमें वो नित्य ऐसा लगता है ना, तभी हम बार बार वो करना चाहते हैं। बस ये लगता है कि बस यही आनंद है, ये आनंद। और ऐसा प्रत्येक विषय में है, प्रत्येक विषय के सेवन में है ऐसा। जब कार के अंदर बैठ के कोई अच्छी सी, हाँ, नया फ्रेग्रेंस हमने लगाया है ना, नई खुशबू, तो जब वो खुशबू आती है तो ऐसा लगता है यही टंकोत्कीर्ण है ना। जब फ्लिपकार्ट और अमेजन पर कोई ऑर्डर करते हो और जब वो ऑर्डर आपको रिसीव होता है, तो जिस समय वो रिसीव होकर हाथ में आता है ना, ऐसा लगता है कि यही टंकोत्कीर्ण है। जबकि ये सारे आनंद आप महसूस करके देखो, ये सब क्षणिक हैं। मैं तो ये एक पर्याय की छोटे छोटे से स्पॉट को बता रहा हूं, जिन स्पॉट में हमको ये लगता है कि ये टंकोत्कीर्ण है। आचार्य तो कह रहे हैं सर्व पर्याय वो जो है वो टंकोत्कीर्ण नहीं है। वो तो क्या है, कल आखिर में जाते जाते में ये मैंने पढ़ लिया था, तो मेरे तो दिमाग में यही चल रहा था, प्रवचन सार की गाथा। मैंने क्या वो 41वें गाथा की 41 क्या 42वीं करना है, उसकी चर्चा तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन ये कितनी जबरदस्त बात है ये कि जो संसार की क्रिया आपको सफल बनाती है वो मोक्ष मार्ग में निष्फल है। इस चीज पर बाबूजी ने लिखा हो कि जिसने चेतन के भीतर झांका बस उसने जीवन देखा, बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर रेखा। अब हमको ये लगता है कि मैंने देखो जीवन में कितना कुछ अर्जित कर लिया है। बहुत विचारने जैसी बात है कि हमको भगवान की कही बात में समाधान नजर नहीं आता है, और आम जनता की, राह चलते लोगों की बातों में समाधान दिखता है। आपके सर में दर्द होगा तो कोई नहीं है, आपको 2 मिनट के लिए कोई आदमी मिलेगा ना, आप ट्रेन में जा रहे हो और आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप पहली बार मिले उस व्यक्ति से और वो आदमी कहेगा अरे कुछ नहीं, यहाँ पे प्रेस करो, यहाँ प्रेस करो, यहाँ ऐसा दबाओ, आपका सर दर्द सही हो, आप तुरंत फॉलो करने लगोगे उसको। हमें ऐसे राह चलते हुए व्यक्ति की बातें तुरंत विश्वसनीय लगने लगती है, लेकिन राह बदलने वाली बातों पर विश्वास नहीं होता है। जबकि भगवान की बातें राह बदलने वाली हैं, हमारा पूरे सोच का डायरेक्शन चेंज करने वाली हैं। अल्टीमेटली आदमी अपने सारे प्रयासों से खेद खिन्न और दुखी होकर रिटर्न आता है। जो रिटर्न मिलता है जहां भी जाता है, वो तो क्या है कि हम एक मांद के अंदर घुस जाते हैं। जैसे बिल्लियां वगैरह होती है ना, बिल्ली, चूहे, ये मांद के अंदर घुस जाते हैं खतरा देखकर।
ऐसे ही हम अपने जीवन में दुखों के, विक्षिप्तताओं के, खेद खिन्नताओं के, खतरों को देखकर मांद के अंदर घुस जाते हैं। अब ये मांद क्या है? ये विषयों की मांद है। हमने एक विषय को ग्रहण किया, वहां से हम दुखी हुए और हम दूसरे विषय की मांद में घुस जाते हैं। समझ में तो नहीं आया? क्या होता है? मान के चलो आपने ये सोचा कि मैं एक फिल्म देख के आता हूं। अब आप फिल्म देख के आए, आप काय के लिए गए थे वहां पे? आनंदित होने के लिए गए थे। आप फिल्म देख कर आए, अब 2, 2.5, 3 घंटे के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी हुआ हो, लेकिन अल्टीमेटली आप पाओगे, आप अपने चित्त को महसूस करोगे तो यहाँ पर कुछ रिलैक्सिंग मोड में नहीं है ये चित्त, बल्कि एक ऐसा लग रहा है अभी भी कुछ भार है। तो अब हम क्या करेंगे? हम दूसरे किसी विषय में घुस जाएंगे। तो फिल्म देख के आएंगे तो रेस्टोरेंट में घुस जाएंगे। समझ में आया? तो ऐसे क्या होगा? अब ऐसे दूसरी मांद में चले गए, फिर जब उससे भी दुखी होंगे तो फिर एक तीसरी मांद में घुस जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हर एक विषय से तिरस्कृत होने के बाद हम फिर न किसी दूसरे विषय की मांद में चले जाते हैं और हम समाधान की तरफ दृष्टि नहीं करते हैं, जबकि समाधान राह बदलने में है, समाधान राह चलतों की बात मानने में नहीं है। ये दुनिया में राह चलते हुए लोगों की बातें कितनी प्रिय लगती हैं, कितनी अच्छी लगती हैं, जबकि वो चंद दिनों के लिए मिलता है। जिन लोगों से आप कभी मिले नहीं हो, वो आमिर खान, वो शाहरुख खान अपने विज्ञापन में बता देते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक पियो। कितनी भरोसेमंद और विश्वसनीय बात लगती, जबकि आपको रियलिटी में पता नहीं है कि ये आदमी भी वो पीता है कि नहीं। आप उसके पास जाओगे या पूछोगे उसकी जीवन शैली को तो पाओगे कि शायद वो भी नहीं पी रहा होगा, लेकिन वो आपको टीवी पर बोल देता है तो आप उसको मान लेते हो। और ऐसा हम सबके साथ करते हैं, आम जीवन में बहुत इसी तरह से फॉलो करते हैं चीजों को। और पूरा जीवन है ना, जन्म से लेकर मरण तक पूरा जीवन सिर्फ राह चलतों की बात मानने में चला जाता है, लेकिन परमात्मा की जो राह बदलने वाली बात है उसे स्वीकृत करने में एक क्षण भी नहीं जाता है। उसे तो मानते ही, ये तो टेम्परेरी है। परमानेंट क्या है? परमानेंट तो हमें यही लगता है, ये पर्याय जीवन के छोटे छोटे से स्पॉट है ना, वो हमको बड़े परमानेंट जैसे लगते हैं। उसमें ऐसा हर्षित प्रसन्न चित्त होता है हर विषय के सेवन करते समय। जिस समय वो रसगुल्ला खाता है ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि वाह, यही परमानेंट आनंद है, यही आनंद की तरंगें यहीं से झरती रहेंगी। जबकि तू महसूस करके देख, यदि वो रसगुल्ले में आनंद की तरंगें झर रही हैं तो एक और रसगुल्ला खा, तो आनंद का ग्राफ नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। इस बात पर श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा, क्या कहा कि वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। अब वो सुख जिसके बाद कालांतर में, जिसे आप बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है? क्वांटिटी आपने बढ़ाई तो वो किस में कन्वर्ट होता चला जा रहा है? वो दुख में बदलता जा रहा है। अब ये सारी चीजें आपको संसार में जो क्रियाएं आप कर रहे हो ना, ये संसार में आपको सफल बनाएंगी, लेकिन मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग मतलब क्या? सुख में, वास्तविक सुख में, अतीन्द्रिय सुख में, स्वाधीन सुख में, ये आपको निष्फल करते चली जाएंगी, अफल करते चली जाएंगी। और जो चीजें मोक्ष मार्ग में सफल बनाएंगे, वो मोक्ष मार्ग में क्या सफल बनाता है? अच्छा देखो, लोक में भी जैसे जो आजकल जो लोग वैराग्य लेके, जैसे बहुत चलता है ये, खासतौर से श्वेतांबर आदि में ऐसी बहुत कहानियां सुनने को मिलती हैं कि सीए लड़की ने अपना इतने 2 करोड़ का पैकेज छोड़कर साध्वी दीक्षा ली, है ना। वहां पे इस तरह की बहुत आएगी, है ना। करोड़पति पिता की इकलौती लड़की ने अपना सारा वैभव छोड़कर क्या ली? दीक्षा ली। तो वहां भी लोग उस दीक्षा को किससे माप रहे हैं? उस मतलब वैराग्य को। वो वैराग्य जैसा भी है, कैसा है, वो उसकी मैं अभी समीक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो वैराग्य यदि है, आप उसे वैराग्य कह भी रहे हो, तो उसे किस बात से मान रहे हो कि इन्होंने क्या छोड़ा, कितना छोड़ा, इस चीज से मान रहे हो। तो आपका वजन तो वहीं पड़ा हुआ है ना, छोड़ने पे है। माना तो हमने यही है ना कि सुख का असली मार्ग तो क्या है, सफलता का असली साधन तो क्या है? वही करोड़पति होना है, वही सीए होना है, वही इंजीनियर होना है, वो 10, 20, 50 लाख रुपए का पैकेज होना है। यदि इतना होगा तो यही सफलता का पैमाना है। और यदि वो छोड़कर कोई इधर आ रहा है तो क्या कहेंगे हम? कोई ना कोई अंदर में कमी रही होगी। और लोग कमी ढूंढते हैं। क्यों कमी है? देखो तो कहीं इसका दिल तो नहीं टूटा, कहीं इसकी किसी लड़की से दिल तो नहीं टूटा इसका। फिर कहीं देखेंगे, कहीं देखो तो सही कि कहीं इसको कोई परिवार में कोई क्लेश तो नहीं था। टोडरमल जी ने ऐसे वैराग्य को झूठा वैराग्य कहा है
कि संसार के दुखों से, है ना, संयोगों से दुखी होकर कोई वैराग्य धारण करता है, तो ये वैराग्य कोई वैराग्य नहीं है। क्योंकि संसार के संयोग सुख दुख रूप नहीं लगे और आत्मा प्रिय लगे, आत्मा मतलब मैं प्रिय लगूं, मेरा वास्तविक स्वरूप प्रिय लगे, मेरी चैतन्य सत्ता प्रिय लगे, तब वैराग्य की कीमत है। इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो दुनिया के हर आदमी बोल सकता है ये बात, तो ऐसा वैराग्य तो सबको आता है। जब आपके बच्चे आपको वर्ल्ड टूर करा रहे हो तब आप ये कहोगे कि सुत दारा होए न सीरी सब स्वार्थ के हैं बीरी, तब आप कहोगे। लेकिन जब वो बहू समय पे खाना ना दे, है ना, बच्चे आपसे ठीक मुंह बात ना करें, तब जरूर आदमी को याद आ जाएगा कि सुत दारा होए न सीरी सब स्वार्थ के हैं बीरी, तब आ जाएगा, तब असरण लगने लगेगा, तब अनित्य लगने लगेगा। लेकिन उससे पहले ये अनित्य और असरण किसके लिए लिखे गए हैं? हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है 12 भावनाओं के संबंध में, कि जब जब आप संसार में तिरस्कृत हो, दुखी हो, आपको इज्जत ना मिले, सम्मान ना मिले, मरने की कगार पर पहुंच गए हो, तब 12 भावनाओं का चिंतन करो। वैसे 12 भावना चिंतन नहीं करना कभी भी। जब एकदम आनंद आ रहा हो ना भोगने में, तब तो याद मत कर लेना 12 भावनाओं को। क्यों? यदि कर लोगे तो क्या होगा, कर नहीं पाओगे वो संसार की क्रिया। यदि वो वैराग्य भावना का चिंतन कर लिया, चिंतन, और ये आचार्यों ने किस लिए लिखी है, कि दुख के अवसरों पर याद करने के लिए, या संसार के समस्त संयोगों में चाहे प्रसन्न चित्तता लगती हो या दुखी मन लगता हो, दोनों ही स्थिति में हम संयोग से सुख दुख मान रहे हैं, तो हमें ये बताने के लिए भाई संयोग में सुख दुख नहीं है, ये अनित्य है, असरण है ना, मेरा स्वरूप तो एकत्व वाला है, मेरा स्वरूप तो अन्यत्व वाला है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे ना हुए, आज तक मेरे हुए नहीं, जब मैं आनंदित हो रहा था ना इन्हें पाके, तब भी ये मेरे नहीं हुए। मेरे ना हुए ना मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूं। और फिर आगे क्या है, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस, समरस। अब ये समरस किसमें होता है, समरस यानी समता रूपी रस किसमें होता है? संयोगों से दुखी हो तभी समता का पान करना है, कि जब संयोगों में सुख लग रहा है तब भी समता का पान कर रहा है? जब आपके आसपास शत्रुओं का जमावड़ा हो तभी आपको समता धारण करना है, कि जब महफिलें सजी हुई हो दोस्तों की तब भी समता का रसपान करना है? ये बड़ा कठिन है काम, आसान नहीं है। ऐसे ही मिलेंगे इन बीन 3 लोग ही मिलेंगे, है ना, है इन चीजों को सुनने समझने वाले इतने ही मिलेंगे, क्योंकि बाकी सब लोग तो एक विषय से निकलकर दूसरे विषय की मांद में चले जाने वाले हैं। जब आप अपने हृदय में महसूस करते हो समथिंग इज मिसिंग, तब आप क्या करते हो, उस मिसिंग के रियल कॉन्सेप्ट को खोजने की बजाय आप कहां चले जाते हो, अब ये कुछ खालीपन लग रहा है, क्यों लग रहा है खालीपन, चलो अब उसका मूल समाधान तो खोजना नहीं है, तो क्या चले करेंगे, एक काम करो वेब सीरीज लगा के बैठ जाओ, एक काम करो कि टीवी सीरियल लगा के बैठ जाओ, आप उसको खोजो तो सही, ये समथिंग इज मिसिंग है क्यों। और अल्टीमेटली आप पाओगे 14 घंटे आपने वेब सीरीज देख ली, मान के चलो, वो 14 घंटे बाद क्या लगता है, तब आप आनंद के मोड में आ गए हो क्या? फिर इंसान करेगा क्या? अपना डायरेक्शन तो हमेशा गलत दिशा में रखता है, और जब उसी दिशा में देखता है तो मालूम क्या बोलता है, सुख कुछ होता ही नहीं है, सुख की अवधारणा ही मिथ्या है, आनंद की अवधारणा ही मिथ्या है। यदि आनंद की अवधारणा ही मिथ्या है, यदि तू ये कह रहा है, तो जो छोटा सा जो सुख महसूस हुआ वो भी मिथ्या हो जाएगा। लेकिन तू उस छोटे से सुख के लिए तो उपाय करता हुआ देखा जाता है, तो तेरे वो उपाय और वो छोटे से सुख का कॉन्सेप्ट वो तेरा स्ववचन बाधित हो जाएगा। या तो सुख के कॉन्सेप्ट को टोटली गलत कह, और यदि वो छोटे से सुख की कणिका दिखी है, इसका मतलब कुछ है जो आनंद रूप है। लेकिन ये संसार का सुख आनंद रूप क्यों नहीं है? क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। और शाश्वत क्यों नहीं है? क्योंकि ये पराधीन है, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और बस पूरा जीवन किस में लगेगा, उस छोटे छोटे से स्पॉट को पाने में हम लगे रहते हैं। छोटा सा स्पॉट, लोग 3-3, 4-4 साल तक IAS की तैयारी करते हैं, वो रिजल्ट आने के बाद आनंद का स्पॉट कितना सा होता है, कितना सा स्पॉट होता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन का स्पॉट। हालांकि उस स्पॉट से, छोटे से स्पॉट से आदमी अहंकार जीवन भर का बना लेता है। मैं तो कलेक्टर हूं, मैं कमिश्नर हूं, मैं तो IAS बन गया हूं,
अब उस स्पॉट में क्या लगेगा, उसमें जो अहम पर सत्ता में अपनी सत्ता की का वहम, जो कल मैंने कहा था ना, पहले हमको हमारे स्वरूप का वहम होता है और बाद में उस वहम का ही अहम होता है। हमने हमारा परिचय में एक वहम स्थापित किया है कि मैं इस रूप हूं, और बाद में जीवन भर उस अहम को ढोते रहते हैं। और ऐसे ही बोलते हैं कि मान करण को कौन ठिकाना, तो भैया वो मान तो जो है सबका है, सबके जीवन में है। जो घड़े बना रहे हैं ना कुम्हार, दीपक बना रहे हैं, उनको भी ऐसा ही अहम है जैसा अहम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी करने वाले लोगों के हैं। अब वो तो क्या है कि वो अहम को किसी लेबोरेटरी में जाके टेस्ट नहीं करवाया जा पाता है, वो तो केवल ही भगवान ही जानते हैं। लेकिन उसका अहम भी कोई कम नहीं है। जब वो 10 20 25 50 अच्छे दिए बनाकर सामने ले आता है ना कुम्हार, तो उसे भी लगता है देखो मैं कितना बड़ा कलाकार हूं, और उसे वो अपनी कलाकारी वैसे ही लगती है जैसे बड़े बड़े इंजीनियरों को लग रही है, कंप्यूटर बनाने वालों को लग रही है, उससे कम नहीं लग रही है। वो तो क्या, हम लोग ये देखते हैं कि समृद्धि संपन्नता किसके पास है, और वो समृद्धि और संपन्नता के पैमाने कहां से तय करेंगे, पैसा किसके पास कितना है, कितनी कितनी मनी माइंडेड सोच है, आप विचार करो। और उसी को तवज्जो देंगे, सर्वे गुणा कंचनम आश्रयंती, है ना, वो ही पंडित है जिसके पास पैसा है ना, वो ही नेता है जिसके पास पैसा है, वो ही प्रतिष्ठा। अच्छा, समाज में अध्यक्ष बनाने के लिए किसको खोजा जाता है, किसी चरित्रवान को खोजा जाता है? एक जगह है खेकड़ा करके जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे मालूम कैसे बोलियां लगती हैं। अभी जैसे अपने यहाँ किसी को रथ यात्रा निकल रही है, तो इंद्र बनने का सौभाग्य किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? भले वो आगे पीछे कुछ भी करता हो, कुछ भी कैसे ही पैसा कमा रहा हो, लूट खसोट से, बेईमानी से, अन्याय से, अनीति से कैसे ही पैसा कमाए, है ना, शराब बेच के पैसा कमा रहा हो, लेकिन वो पैसा वाला भी हुए यदि हुआ है ना, और उसके बाद वो शराब बेच के पैसा कमाने वाले को भी अपन इंद्र बना देंगे, पैसा दिया उसने। तो वो खेकड़ा में मालूम क्या होता है, क्या बोली लगती है वहां पे लगती है संयम के नाम पे बोली, संयम की बोली। जैसे कि भगवान का अभिषेक कौन करेगा, अभी रथ यात्रा निकली, इसमें इंद्र कौन बनेगा, तो वहां पे ये बनेगी कि हमारा 5 दिन तक, है ना, रात में सर्व प्रकार की, चारों प्रकार के आहार का त्याग 1 हफ्ते के लिए। तो दूसरा बोलेगा मेरा 15 दिन के लिए है ना, दूसरा है ये ऐसा रियल में खेकड़ा करके जगह है, तो वहां पे ऐसे बोलियां लगती, मेरा 15 दिन का। तो वो तीसरा बोलेगा मेरा 15 दिन तक रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग, और 15 दिन तक स्वाध्याय का भी नियम है ना, ऐसा बोलियां लगती। तो इसमें जो सबसे टॉप पर पहुंच जाता है उसे फिर मौका मिलता है, हाँ, रथ यात्रा निकालने का या इंद्र बनने का, जो भी अवसर मिलेगा किसको मिलेगा, इसे मिलेगा। ऐसे होती है, संयम की अनुमोदना होती है। अब ये थोड़ी कि तुम पता नहीं यहां से जाके भगवान को तो अभी कांधे पर लेके चलोगे और उसके बाद पता नहीं फिर आलू की चाट खसा खाओगे, और इधर तो तुमने सौभाग्य अर्जित कर लिया कि हमने ये किया है बहुत बड़ा। तो ये ऐसे लोगों को कैसे मिलेगा मौका, असली पात्र कौन है? लेकिन उनको कोई पूछेगा भी नहीं। अभी जमाने की जो संस्कृति तैयार हुई है, इस दुनिया की जो संस्कृति है, इस कल्चर में यही है बेचारा। वो यदि कोई नीति नियम संयम धर्म वाला व्यक्ति होगा ना, वो कोने में बैठा रहेगा, और इससे ही फिर पैसे वालों का गुमान चढ़ता है। देखो, धर्म स्थलों पर भी इज्जत किसकी होती है, पैसे वालों की होती है। इसलिए चाहे जैसे भी मन पड़े, तो हमें करना तो क्या चाहिए, धनार्जन के लिए प्रयास करना चाहिए, संयम के लिए कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। संयम में, धर्म में, आत्म भावना में कष्ट की परंपरा दिखती है। 28वें नंबर का श्लोक पढ़ा था अपन, कष्ट की परंपरा दिखती है। ये यहां पर कह रहे हैं कि भाई साहब, आप दुनिया में सफल हो जाओ लेकिन मोक्ष मार्ग में निष्फल हो। आपको 1 करोड़ का पैकेज लग गया, अब आप क्या हुए हो 1 करोड़ की, उसका नाम ही है पैक एज, जिसमें एज पैक हो जाए, है ना। अब तो 1 करोड़ रुपए में आपकी पूरी एज पैक हो गई, बस। अब 1 करोड़ रुपए के चक्कर में आप परिवार से, धर्म से, आयतनों से, सबसे दूर हो गए। लो 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ जोड़ते जाना, एक बिल्डिंग खड़ी करते चले जाना, और जीवन निकल जाना वाला ऐसे ही। ये सोच के उसका नाम दिया। पहले के समय में लोगों का जो परिवार, जैसे आज जैन संस्कार जो है ना, वो लोगों की स्वप्रेरणा से ज्यादा मालूम किस कारण से जिंदा रहे। लोगों का एक आचरण सामाजिक परिवेश में रहने के कारण। और आजकल जैनों के बच्चे भी ऑमलेट खा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उन पर नजर नहीं है किसी की। पहले अल्टीमेटली आप गांव में रह रहे हो, तो
तो अभी भाई भैया सभी लोग देख रहे हैं पूरे गांव में, अब गांव में रह के समाज के बीच में रह के करके दिखाए कोई गलत काम करके दिखाए, व्यभिचार करके दिखाए कोई समाज के बीच में, नहीं कर सकता है। आपके परिणामों का उद्वेग ही पैदा नहीं होगा, आप ऐसे सामाजिक लोगों के बीच में रहे। अभी रह के बताए कोई लिव इन रिलेशनशिप में समाज के बीच में रह सकता है? समाज की नजर इतनी है। अभी आज के समय में लोग स्वतंत्रता और स्वच्छंदता मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? अब चले गए हो बेंगलोर में जाके रह रहे हो, मुंबई में रह रहे, कोई नहीं मालूम है 70-75 माले की बिल्डिंग खड़ी हुई है, और 75 माले की बिल्डिंग पे 59वें नंबर की फ्लोर पे टापू बने, आप बैठे हुए हो, है ना। समंदर के बीच में जैसे टापू होते हैं, द्वीप है, ऐसे आप एक द्वीप नुमा स्थल पर हो जहां पर आपको मालूम है जैसे समंदर के बीच में द्वीप। जैसे ये क्यों है, ये पर्यटन का कॉन्सेप्ट क्यों है टापुओं पे जाने का? है क्यों है पर्यटन सबसे ज्यादा? क्यों ये वाले स्थल सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं? क्यों लक्षद्वीप, है ना, मालदीव और ये सब चीजें, मॉरिशियस, ऑलमोस्ट आप देखोगे वो वाले स्थल क्यों लाइमलाइट में रहते हैं? उसका बहुत बड़ा कारण है कि स्वच्छंद परिवेश मिलता है, स्वच्छंद परिवेश, जहां आप कुछ भी खा सकते हो, जहां आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, कुछ भी एक स्वच्छंद रूप से, जो आप सामाजिक परिवेश में नहीं कर सकते हो, सामाजिक परिस्थितियों में जो आप नहीं कर सकते हो। शहरों के बीच में, नगरों के बीच में, जन समुदाय के, समाज मतलब समान विचारधारा वाले एक जैसे लोग, जहां पर एक जैसी संस्कृति परंपरा वाले लोग हैं, वो समाज है, आप उनके बीच में नहीं कर सकते। तो आजकल की जैसे बहुओं को बहुत शौक चढ़ता है, यहाँ पर तो साड़ी पहन के ही रहना है, अब वहां जाकर आप पहन सकते हो, शॉर्ट्स पहन लो, आप वहां जाके कुछ भी पहन लो, है ना। तो क्या मिलेगा? तो वहां कहाँ जाएंगे, कहाँ पर होगा स्वच्छंदता का आनंद, कहाँ पर मिलेगा? वो वहीं पर मिलने वाला है। तो इसे वहां चले जाते हैं। आप संस्कार टिकाए रख के दिखाओ। अब 59वें माले पे बैठ के है तो 16 का भोजन करके ऑमलेट का कौन देखने वाला है? और तो 16 का तो करेगा नहीं, क्योंकि अनादिकालीन कषायों के संस्कार पड़े हुए हैं, वही कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, कैसे ही चलो, कैसे ही जियो, वो संस्कार पड़े हुए, तो अल्टीमेटली करेगा वही। क्यों सामूहिक परिवार पसंद नहीं आते हैं? क्यों आजकल माता पिता पसंद करते हैं अपनी लड़की वहां रहना जहां एक ही लड़का हो, है ना, एक ही लड़का, ऐसी जगह पे दो, है ना। वैसे तो आजकल तो ऑलमोस्ट एक ही लड़का होने लगे, है ना, क्योंकि वो है ही नहीं है कॉन्सेप्ट। तो वहां पे क्यों? बस अपनी मन मर्जी से जी पाए, अपनी मन मर्जी से जी पाए। जबकि आप लोग, जब मैंने अपने जीवन में देखा है, तो आपने तो 100% देखा होगा, अपन तो उस दौर में रहे हैं जहां पर पड़ोसी अपन को लपाड़ा मार देता था पड़ोसी हैं, आप गलत जगह पे बैठे हो, धूल में खेल रहे हो, तो पड़ोसी वाले चाचा आके रहेंगे, कहाँ खेल रहा है, तो चांटा मार देते थे। तो आप ऐसे किसी की नजर के बीच में पलते थे, तो आपके बिगड़ने की संभावनाएं नहीं होती थी। आजकल बड़े पापा नहीं मार सकते, चाचा नहीं मार सकते, दादी नहीं मार सकती दादी दादा नहीं मार सकते हैं बच्चे को, अपने सगे पोते को। यदि दादी मार देगी तो बहू शक की निगाहों से देखने लगेगी। बड़े पापा मार देंगे तो छोटा भाई, जो सगा छोटा भाई है, जिसने खुद अपने बड़े भाई के चांटे खाए, है ना, लेकिन वो अपने पुत्र को यदि चांटा मार दे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बुआ चांटा नहीं मार सकती है। आप शक करने लगोगे नियत के ऊपर लोगों की। अभी क्या क्या पैम्परिंग कर रहे हो आप? कौन सी स्वच्छंदता चाहिए भाई? किसी की नजरों के सामने आप पलते बढ़ते हो तो आपके अंदर एक संस्कार पल्लवित होते हैं, लेकिन वो पूरा कल्चर, पूरी संस्कृति वो चली गई है। और हम आखिर अल्टीमेटली क्या करें? एक मन गणंत किसी आनंद लोक में, और वो चलते फिरते लोगों ने संस्कृति विकसित कर दी है। ये सारी संस्कृति किसने विकसित करी है? राह चलते लोगों ने एकदम, चाहे जो बस एक पेपर का आर्टिकल निकलता है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, और वो वुमेन एम्पावरमेंट में जस्टिफाई कर देता है कि महिलाएं शराब पिए तो भी जस्टिफाई करेगा उसको, वो सिगरेट पिए तो इसे भी सही ठहराएगा, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहें, वो 4 शादियां कर लें, वो तलाक ले लें, सब चीजों को सही साबित कर देगा। फिर वो उसी चीज को मानने वाले 10, 20, 25, 50 फॉलोअर्स और हो जाते हैं जो उसी विचारधारा से युक्त हैं, तो वो भी उसी चीज को सर्कुलेट करेंगे। अब इसी तरह से सर्कुलेट होते 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 राह चलते लोगों ने एक संस्कृति बना देते हैं। अब इस संस्कृति के बीच में सबसे मुश्किल काम क्या हो जाता है? आपको सदाचरण को स्थापित करना। और जब सदाचरण स्थापित करना कठिन हो जाता है तो शुद्धात्मा स्थापित करना कितना मुश्किल होगा। अब बताओ इस बीच में लोगों को, जहां पर लोग माता पिता का मूल्य ही ना समझ पाए, वो आत्मा का मूल्य समझ पाएंगे? जहां पर लोग देवगुरु शास्त्र की कीमत ना समझ पाए, वो ये समझ पाएंगे कि तुम आत्मा हो? वो चीज तो कठिन होना ही है, मुश्किल होगी, आप उसे रोक नहीं पाओगे। आप उसे कैसे रोक पाओगे? उसे यहाँ कह रहे हैं सर्व विसंगतियों की जड़ ये है
वो उसे यहाँ पर अमृतचंद्राचार्य तो उस पूरी संतति के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं जो अनादि संसार से चली आ रही कि मैं मनुष्य ही हूं, तेरी ये अवस्था टंकोत्कीर्ण नहीं है। ऐसे ही गलत फहमी में मत रहो। तुमने आज अपने सास ससुर को बाहर निकाल दिया, तुम सोच रहे हम जवान है, तो जवान तुम टंकोत्कीर्ण हो क्या? आज तुमने बाहर किया तो तुम भी तो बाहर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जवानी टंकोत्कीर्ण नहीं है, तुम्हारी निरोगता टंकोत्कीर्ण नहीं है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहे हो। तो तुम्हें अल्टीमेटली आखिरकार किसकी जरूरत पड़ने वाली है? सहारे के लिए, सेवा के लिए, संबोधन के लिए, समाधि के लिए किनकी जरूरत पड़ने वाली है? उन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है। आपके बच्चे ये देखेंगे कि आपने अपने माँ बाप की सेवा की, तो आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, और आप उनसे अलग होते चले जाओगे तो आप क्या रिटर्न चाहते हो आपके बच्चों से कि वहां से आपको मिलेगा? भाई साहब, आप अपने माँ बाप की सेवा करके, मतलब यहाँ तो सभी लोग अलग स्टेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो ये सबके लिए है। मैं जहां भी कभी युवाओं के बीच में बोलने का मौका मिलता है तो उनसे कहता हूं, तुम अपने माँ बाप की सेवा करके उनकी व्यवस्था नहीं कर रहे हो, अपनी व्यवस्था कर रहे हो, और इससे अलावा कुछ नहीं है। तुम उन्हें ये समाधि में निमित्त बन रहे हो, तो तुम्हारी समाधि में निमित्त बनने वालों की व्यवस्था हो रही है, और आप उनसे दूर हट जाओगे, अकेले में चले जाओगे, तो आपकी आने वाली पीढ़ी वो अकेले में चली जाएगी। उसमें क्या क्या किया आपने? अब आप क्यों रो रहे हो? अब आपके पास क्या अधिकार है? एक दौर में आप अपनी विषयांतता में धर्म से दूर हुए थे, आज आपकी नई पीढ़ी उसी विषयांतता में धर्म से और आपसे दूर हो गई, तो आश्चर्य की क्या बात है? जब आपके पास वक्त था तब आप भी तो दूर हुए थे, तो आज वो दूर हो गए, तो इसमें कौन सी नई बात है? तो क्या शिकायतें, किससे शिकायतें करें, किसको गलत ठहराएं? ये सब चीजें कहां से होती हैं? उस पर्टिकुलर स्पॉट को टंकोत्कीर्ण मानने का। मैं इस चीज पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, उस स्पॉट को टंकोत्कीर्ण मान रहे हैं ना, यहां कह रहे हैं वो टंकोत्कीर्ण नहीं है, क्योंकि वे पर्याय पूर्व पर्यायों के नाश में प्रवर्तमान क्रिया के फल स्वरूप होने से उत्तर पर्यायों द्वारा नष्ट हो जाती है। शब्द तो कठिन है लेकिन बात सरल है। क्या है? अभी की पर्याय जो आई है वो पूर्व की पर्याय नष्ट होने पर आई है, तो अभी की पर्याय का क्या होगा? क्या होगा? वो उत्तर की पर्यायों से नष्ट हो जाएगी। ये छोटी सी बात लिखी है। जैसे तुम टंकोत्कीर्ण मान, जैसे तुम जवान हुए, तो कब हुए जवान? जब बचपना नष्ट हुआ तब हुए ना जवान। तो अब ये जवानी भी तो नष्ट होगी, और किससे नष्ट होगी? कि बुढ़ापे से नष्ट होगी। तो बुढ़ापा उत्तर पर्याय हो गया। अब तुम बुढ़ापे को परमानेंट मानने लगोगे तो ये भी गलती है। यहाँ तो पूरी अवस्था को बोल रहे हैं। हाँ, तो जो टंकोत्कीर्ण था उसको मिटाया, फिर अपना नाम लिखा। हाँ, तो दूसरा जो आएगा तो टंकोत्कीर्ण को भी मिटा। बस हर किसी को देखो, मान कहाँ खड़ा होता है? अभिमान खड़ा नहीं हो सकता आपको। आप उस स्पॉट को टंकोत्कीर्ण मानना बंद करो। आपको ये लगने लगा कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं व्यवसायी हूं, मैं करोड़पति हूं। क्यों होता है? मैं टंकोत्कीर्ण मानते हैं उस चीज को। टंकोत्कीर्ण इन द सेंस शाश्वत, परमानेंट। अब आप परमानेंट हो जब आपको ये मालूम ही है कि ये नहीं रहेगी ये दशा। अब मान करके बताओ, अभी कोई मान करेगा इस चीज के लिए? किसी को ये मालूम है कि भाई तुम 1 घंटे के लिए सीएम बनाए जाते हो। जैसे वो एक पिक्चर आई थी तो उसमें 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया गया था, है ना। अब उसने 1 दिन में कुछ ऐसे ऐसे काम कर दिए कि बाद में वो थोड़ा सा लंबे समय के लिए बन गया। लेकिन लंबे समय के लिए भी बना तब भी टंकोत्कीर्ण तो नहीं हो गया। और जिसको को मालूम ही हम तो 1 घंटे के लिए हैं, जैसे खेल में होता है ना, उसे कह दिया तुम 1 घंटे के जज हो और हम सब लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, तो वो 1 घंटे के जज को कितना वो लगेगा? उसे मालूम ही 1 ही घंटे के लिए है, खेल में ही है। ऐसे ही हम सब भी ये समझ लो, ये कषायों के खेल में कुछ ना कुछ बने हुए हैं। ये कषायों का खेल चल रहा है और इस कषायों के खेल में हम में से कोई टंकोत्कीर्ण नहीं है। जब आप ये मान लोगे तो आपको पता रहेगा कि पूर्व की पर्यायों ने, जब मेरी वर्तमान दशा आई तो पूर्व की पर्याय चली गई, और जब आगामी पर्याय आएंगी तो वर्तमान ये दशा चली जाएगी। अब किसी चीज में आपको अहम होने वाला नहीं है। अब आप संसार की किस क्रिया को करते हुए आनंद का अनुभव करोगे और अपनी सफलता मानोगे कि अब मैं सफल हो गया हूं। आप बहुधा लोगों को देखना, ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मैं तो अपने आसपास के 10, 20, 25 लोगों को ऐसा जानता हूं, जब वो रिटायर हो जाती हैं, जैसे कलेक्टर पद से रिटायर हो गए, डायरेक्टर के पद से रिटायर हो गए, तो बड़े कुंठा में चले जाते हैं।
और अधिकांश लोग तो ऐसे होते हैं जो ज्यादा जी नहीं पाते हैं, 5, 7, 8 साल के अंदर उनका खेल हो जाता है, यदि उनके पास कोई दूसरा अवलंबन ना हो उसके अलावा। क्योंकि वो जीवन भर किस चीज में लगे रहते हैं, उसी नौकरी में, उसी पद, उसी रुतबे में। तो जहां से वो रिटायर होते हैं अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, जीने का की वजह नहीं बची है। हाँ, ये राज्यपाल रहते हैं ना जितने भी, आप देखना अधिकांश राज्यपाल, पहले तो राज्यपाल बनाया किसको जाता है, वो 60, 65, 70 साल के आदमी को। लेकिन जब तक वो राज्यपाल रहेगा तो जिंदा रहेगा है ना। और उसे राज्यपाल के पद से हटा दो, 6-8 महीने के अंदर खत्म हो जाता है। मध्य प्रदेश के 3 राज्यपालों के साथ यही हुआ पिछले, है ना, राम नरेश यादव, क्या नाम थे, बालराम जाखड़, ये 3 एक राज्यपाल ऐसे ही रहे कि जहां वो राज्यपाल के पद से हटे 6-8 महीने के अंदर चले जाते हैं। आपके पास वजह नहीं बची ना, आपको लगता है हम राज्यपाल, हम कुछ विशेष हैं, ऐसा लगता है उनको। और ये सबके साथ वो चेहरा बुरा लगने लगता है, वो पद हटा दो लोगों का, क्योंकि उन्हें जो रस मिल रहा था ना वो उसी पद से मिल रहा था। जैसे ही आपने हटा दिया तो बुरा लगने लगेगा। ये जो बड़े बड़े हीरो वगैरह होते हैं, इनकी फिल्में 4-6 फ्लॉप हो जाने दो, 7वीं फिल्म में अपने आप बुरा लगने लगता है वो क्योंकि वो उसे परमानेंट मान रहा था ना अपनी उस सक्सेस को। ये मंत्रियों को, नेताओं को आप देखो तो सही, टिकट नहीं मिलती और आदमी मर जाता है, टिकट नहीं मिलती। इनकी मरने की उम्र नहीं थी, सुषमा स्वराज को टिकट नहीं मिली, साल भर नहीं, अरुण जेटली को टिकट नहीं मिली, अनंत कुमार को टिकट नहीं मिली, साल 1.5 साल रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन आपने उसमें समर्पित किया ना। तो ये होता है भैया, ये यहाँ बता रहे हैं, अपनी इन अवस्थाओं को, ये टेम्परेरी चीजों को परमानेंट मत मानो, नहीं तो छटपटाओगे, एकदम बेचैन हो जाओगे, इन चीजों के, इन संयोगों के छिनने पर बेचैन हो जाओगे। तो आपके पारलौकिक आनंद के लिए पुरुषार्थ तो दूर की बात है, इस भाव में ही आनंद से नहीं रह पाओगे, यही जीना मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ पर बात कही कि भाई अज्ञानी जीव की क्रिया संसार के लिए तो सफल है लेकिन मोक्ष के लिए निष्फल है, तथा ज्ञानी की धर्म क्रिया संसार के लिए निष्फल है और मोक्ष के लिए सफल है। दूसरे पॉइंट पे तो बात करी नहीं अपन ने, पहले ही पॉइंट पे बात करते रहेगी। संसारी अज्ञानी की क्रिया क्या करती है? मोक्ष मार्ग के लिए निष्फल है। लेकिन मोक्ष मार्गी का कैसे संसार उजड़ जाता है, इस पे भी अपन चर्चा करने बैठ जाएं तो पता चलेगा। फिर तो हो गई है उसके साथ, फिर तो उसकी 4 पटरानियों को छोड़ेगा वो, तो उजड़ गया ना संसार। फिर तो वो चलती बारात में से निकल जाएगा दीक्षा लेने के लिए, तो उजड़ गया ना संसार। अच्छी वाली राजुल सजी सजाई बैठी हुई थी और चले गए, उजड़ गया। अब अकेली वो उतनी सी चीज उजड़ी, कितनी चीजें उजड़ी, कितनी व्यवस्थाएं उजड़ी होंगी, आप सोचो तो सही। वो जितने लोगों को टेंडर दिया गया होगा पोस्ट वेडिंग का, प्री वेडिंग का, है ना, और जब वो चले गए होंगे नेमिनाथ भगवान, तो सबकी व्यवस्था उजड़ गई, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग सब चली गई वहां पे। फिर उसके बाद में भी चीजें होती हैं, खीर का न्योता, ये सब होते होंगे। अब आज की दशा में अपन बात करो, उस समय और भव्यता से कुछ चीजें होती होंगी अलग परंपरा में, लेकिन वो सब भी नहीं होंगी। आज यदि कोई बारात छोड़कर चला जाए तो क्या होगा? सभी व्यवस्थाएं उजड़ जाएंगी। जो आपने बात के लिए, फिर अगले शादी के बाद के 6 दिन अलग अलग जगह न्योता होना है, तो कौन कौन सी साड़ियां पहनना है, तो वो सारी साड़ियों की व्यवस्था उजड़ेगी कि नहीं? अब सोचो चीजें कितनी सब है, माता पिता परिवार, उनसे जुड़े हुए लोग, पूरे राज्य में अलग अलग जगह फंक्शन है। क्योंकि तीर्थंकर की शादी हो रही थी, तो तीर्थंकर की शादी में जब आज के समय में छोटे से कोई अरबपति खरबपति की शादी हो जाए तो इतनी इतनी जगह पे व्यवस्थाएं और न्योते होते हैं। तो जब तीर्थंकर की हो रही होगी तो कितने अन्य अधीनस्थ राजाओं ने उनके लिए आयोजन रखे होंगे, सब उजड़ गई। तो वैरागी के साथ ये हो जाए तो क्या बड़ी बात है? फिर तो उनके साथ ये हो गई कि उनके सर पे आएंगे और सर के ऊपर सीढ़ी जलाएंगे कि तुम हमारी व्यवस्था उजाड़ के चले गए ना संसार की। तो क्या हुआ उसने कि वो मोक्ष मार्गी, अब उसकी सारी क्रियाएं संसार में निष्फल हो गई, संसार बढ़ाने में कारण नहीं है। अब वो यहाँ पर अनसक्सेसफुल कहा जाएगा और उसे इस अनसक्सेसफुल के तमगे को लेने में कोई शर्म नहीं है। श्रीमद रायचंद्र जी को जब शताब्दी का तमगा मिला और वो इंग्लैंड के कौन से थिएटर में उनको परफॉर्मेंस देने का मौका मिला, तो उन्होंने मना कर दिया। तो बाकी सब लोगों ने कहा होगा ना दिमाग खराब हो गया है, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का दिमाग ऐसे ही खराब होता है, श्रीमद राजचंद्र जी का जैसा दिमाग खराब हुआ। कितना बढ़िया है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलने वाला था। इंग्लैंड के इतनी बड़ी सभा में, जब बड़े बड़े गोरों के बीच में, देश दुनिया के बड़े बड़े उन्नत प्रतिष्ठित लोगों के बीच में आपको अपनी शताब्दान के प्रयोग दिखाने का समय आया था और तुमने मना कर दिया उसके लिए। तो क्यों हुआ? संसार में तो निष्फल है
लेकिन वो मोक्ष मार्ग में सफल है। और ऐसे ही ज्ञानी की दुनिया उजड़े बिना रहती नहीं, ये यहाँ पर कह रहे हैं। और अपनी विशेष चर्चा आगे कल। सहजानंद ईश्वर